वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। उससे पहले हम क्या पढ़ के आए, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबक क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं आखिरकार होती क्या है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हाँ भाई, जो अगर किसी भी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जा सकता है, यानी उसके आकर्षण, यानी उसके खींचने का या फिर उसको दूर भगाने का अनुभव किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है उस चुंबक का। यानी जैसे कि मान लो कि यही मैग्नेट है हमारे पास, यहाँ पर जो कील पड़ी है उसे तो ये आकर्षित नहीं कर पा रही है, लेकिन ये जो कील है ये पास में जाके चिपक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यहां तक, क्योंकि यहां तक की कीलों को वो अट्रैक्ट कर पा रही है, खींच पा रही है, लेकिन ये वाली कील नहीं खींच पा रही। क्यों? क्योंकि ये उसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नहीं आ रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ भाई, चुंबकीय बल रेखाएं आखिरकार होती क्या है। ओके, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। देखो भाई, किसी भी चुंबक के चारों ओर कुछ चुंबकीय क्षेत्र तो होता ही है। उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम कुछ रेखाएं बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये बनी हुई है। कुछ रेखाएं बनाते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और इधर की साइड इधर से ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है और इधर से जा रहा है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर ऐसे खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो वहां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, ठीक है, जैसे हमने इन मैग्नेट के चारों ओर खींच रखी है, तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है कि इधर से इधर की ओर है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक रेखाएं जो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, दिखाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और दिस पॉइंट कि हाँ भाई, आपको मैं दोबारा रिपीट करके बता देता हूं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर गौर करके देख रहे हैं, ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर कुछ इस तरीके की काल्पनिक लाइन बनाते हैं, ठीक है, जो वहां पर क्या करती हैं, काल्पनिक है यानी इमेजिनरी है, मान सकते हैं, ठीक है, मानते हैं हम इनको, ठीक। तो भाई ये वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, क्या कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ओके, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, जो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं इनके क्या गुण होते हैं। अब देखो, हमें ये तो पता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो मेनली ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो चुंबक को गुणों को प्रदर्शित कर रही हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक है। तो पहला गुण क्या है, चुंबक के बाहर, ये जैसे चुंबक के बाहर है, इन बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। ब्लैक से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। कहां पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, जैसे कि ये साइड है। ओके, आप नीचे देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, एन फॉर नॉर्थ साइड एंड एस रिप्रेजेंट द सदर्न पार्ट। ओके, नॉर्थ साइड एंड दिस रिप्रेजेंट टू सदर्न पार्ट। Oh, sorry. ठीक है, अब बात क्या है, ये तो हमें पता चल गया, ये तो चुंबक के बाहर की बात है, लेकिन चुंबक के अंदर जो होता है वो कहां पर होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्या, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी ये रेखाएं इस तरीके से घूम के ऐसे अंदर जा रही हैं। यानी अगर ये मैग्नेट है और इधर एन है और इधर एस है, ठीक है, दोबारा रिपीट करके मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूं। ओके, जस्ट ए मोमेंट, ला 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 ला, कलर चेंज कर लेते हैं। आई वांट टू चेंज कलर। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मैग्नेट है, ठीक है। अब ये क्या है, यहां से ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है, ये इसका सदर्न, ये इसका सदर्न पार्ट है। अब ये जो है यहां से निकल के चुंबकीय बल रेखाएं यहां से इधर की ओर एंटर करती हैं और वापस इधर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाता है कि भाई उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के बाहर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से
दक्षिण ध्रुव से किधर की ओर? दक्षिण ध्रुव से हमारे उत्तरी ध्रुव की ओर। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट? ऑफ कोर्स। तो पहला गुण आपको समझ में आ गया। चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण यह है कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, क्या उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और लेकिन चुंबक के अंदर ये दक्षिण ध्रुव से, इस वाले से, सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट की, सॉरी नॉर्थ पार्ट की ओर जाती है। ठीक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। किसके अंदर? चुंबक के अंदर। यानी एक तरह से ये बंद लूप बना देती हैं। क्या? बंद लूप, इसको कहते हैं लूप, कि हाँ भाई ऐसे चक्कर काट रही है ऐसे, तो ये बंद लूप बना लेती है। ये हमारे पास मैग्नेट है, ये एन सिरा, ये एस सिरा, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, और ये अंदर सदर्न से नॉर्दर्न की ओर, सॉरी सदर्न साउथ पार्ट से नॉर्थ पार्ट की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड दूसरा गुण क्या है? देखो भाई, हमने ये देख लिया कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। मान लो मैंने यहां पर यहां पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी, तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जैसे ये लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये क्या है? एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही तो प्रदर्शित कर रही है। तो भाई चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लो यहां से खींच दिया, इस जगह से खींच दिया, या फिर इस जगह से खींच दिया, या इधर से जा रहे तो ये खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा ये बता रही कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की साइड है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, जस्ट ए मोमेंट। ला 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 ला, ओ इसको क्या हो गया? हैंग क्यों हो रही है? ओके, कोई बात नहीं। तो जैसे कि हाँ भाई, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं खींची हुई है, ठीक है, ये खींची हुई है। अब यहाँ पर मैंने मान लो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो ये इधर की साइड जा रही है। अब एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, क्यों? क्योंकि भाई इधर की तरफ टर्न आ रहा है, तो यहाँ पर निकल गई, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, तो यानी जिस जिस तरीके से वो घूम रहा है उससे अगर मैं स्पर्श रेखा निकालता हूं तो वो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये था। ओके, गॉट दिस पॉइंट? कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओके, देखते हैं। दो चुंबकीय बल एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अच्छा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। यानी जैसे ये ये दो हैं, एक मिनट, सॉरी, यानी कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, अब ये है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक दूसरे को कहीं पर भी जाकर नहीं काटेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे क्रॉस करती हैं तो वहां पर जब हम इनसे जुड़ी हुई दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देंगे, और जो कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहां पर मैंने मान लिया एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देती है, एक दूसरे को काट देती है। तो भाई जैसे कि अभी हम पिछले पॉइंट में पढ़ के आ रहे हैं कि भाई अगर उससे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हमने एक स्पर्श रेखा इससे खींच दी, इधर की साइड गया, एक स्पर्श रेखा इससे खींच दी, वो इधर की साइड गया, तो एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की साइड हो गई, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की साइड हो गई, और एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती हैं। कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि ऐसा होता उस कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, वहां पर मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हाँ भाई एक बिंदु पर दो चुंबकीय एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है। या तो इधर की साइड ही होगा या फिर इधर की साइड ही होगा, वो सेम मतलब एक अलग अलग साइड नहीं हो सकता। तो ऐसा होना असंभव है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने ये डायग्राम भी देखा है, ठीक है, पूरा डायग्राम देखा है, तो यहां पर भी कहीं पर भी क्रॉस नहीं हुआ है। ठीक, यहां पर भी कहीं पर भी कटी हुई नहीं है, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे काटा नहीं है। ठीक, या फिर यहां पर, अच्छा यहां पर तो हम नहीं काटा है यहां पर तो हमने काटा फिटी कर दी इतनी सारी। अगर हम इसको साफ करके देखेंगे तो यहां पर भी कहीं पर भी थोड़ी सी भी काटा फिटी नहीं है।
यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर भी हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा से हम एक कोई सा भी स्पर्श रेखा खींच दे, जैसे मैंने इससे खींच दी, तो वो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है, जो मैंने उससे स्पर्श रेखा खींची। अब जब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, एक ये गई, एक ये गई, यानी एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो सकती है, जो कि नॉट पॉसिबल है। ओके, तो इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि ऐसा होगा तो उस कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाँ भाई किसी भी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि हाँ भाई जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उतने ही ज्यादा क्या है वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, मान लिया कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की संख्या अभी मुझे 3 दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 4 है, तो यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है कंपैरिजन टू दिस पार्ट। ठीक है, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं उनकी जो सघनता का मतलब है भीड़ भाड़, ठीक है, कि हाँ भाई वो कितनी होंगी, तो वो निर्भर करता है कि हाँ भाई हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना पावरफुल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, बी की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का, लेकिन उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं। अगर किसी भी तार के या चालक के चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर रहती है। समांतर का मतलब है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और बराबर दूरियों पर रहेंगी, यानी जितने डिस्टेंस पर ये है तो अगले भी उतने ही डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती है। ओके, अब जल्दी से हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहली बात, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। चुंबकीय बल रेखाओं की हमने दिशा देखी है कि भाई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के बाहर तो होती है भाई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी यहां से चुंबक के बाहर, यानी जैसे बाहर है तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर है तो यही लूप इस तरीके से जाता है जो कि हो जाता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, याद रखेंगे, बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब किसी भी मैग्नेट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। वो क्या करती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो यानी जो स्पर्श रेखा है वो वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जस्ट लाइक दिस, कि हमने जैसे यहाँ पर किया हुआ था। जस्ट ए मोमेंट, जैसे मैंने यहां पर खींचा तो यहां पर आगे को निकल गया, यहां से इधर को करा तो ये आगे को निकल गया, तो ये इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दो चुंबकीय बल रेखाएं, हमने देखा कि हाँ भाई दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? ये अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही बिंदु पर एक साइड, तो यहाँ पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक साइड इधर हो जाएगी, एक साइड इधर हो जाएगी, और एक ही बिंदु पर किसी एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता निर्भर करती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितनी ज्यादा उसका चुंबकत्व होगा, उतनी ही ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी। ओके, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं तथा बराबर दूरियों पर होती हैं। क्या? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं तथा बराबर दूरियों पर होती हैं। अब इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ के आए थे? इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हाँ भाई जो हमारे पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखा था, वो सबसे पहले बताया था ऑस्ट्रेड नामक एक वैज्ञानिक ने। किसने? ऑस्ट्रेड। ठीक है, एक मिनट।
अरे यार दोबारा ही लिख देते हैं। ला 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 ऑस्ट्रेट। ठीक है, ऑस्ट्रेट नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि हाँ भाई जैसे कि हमने पहले पढ़ के आए थे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की, विद्युत धारा के बहने से उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उसी तरीके से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी तार के अंदर तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये बताई थी बात ऑस्ट्रेट ने। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चुंबक क्या होती है। चुंबक क्या है कि हाँ भाई लोहा या इस्पात का कोई सा भी टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जो अन्य लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक के प्रकार बताए थे, दो प्रकार के होती हैं। पहला होता है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, और दूसरा होता है हमारे पास, ओ सॉरी इट्स माय मिस्टेक, दूसरा होता है हमारे पास प्राकृतिक चुंबक। अब इसमें जो ताकतवर चुंबक है वो कृत्रिम चुंबक है, जो कमजोर चुंबक है वो प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक का आकार हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर हमने चुंबकीय ध्रुव के बारे में बात करी थी कि हाँ भाई किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला होता है N, दूसरा होता है S। ठीक है, यानी पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्साइटमेंट। बाय बाय, सी यू।